यस नो नहीं किया है सबका बुरा हाल, सबके जुबा में बस यही है सवाल, सर मुझे इस बार एडमिशन तो मिल जाएगा ना? आखिर कौन समझेगा, कौन सुनेगा इन परेशान विद्यार्थियों का सवाल। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता है, आप लोगों का झारखंड पॉलिटेक्निक का जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो रहा है उसमें दो ऑप्शन दिया गया है, एक यस और एक नो का पहले दिया गया था, जिसे अब चेंज करके दूसरा लगा दिया गया है। तो दोस्तों आप लोगों की सारी परेशानी को हम समझते हैं। आप लोगों ने जो कमेंट करके बताया, जो मुझे कॉल करके, जो मैसेज करके, हर एक जगह पे सारा चीज मैंने समझा। कोई ये कह रहा है कि यस करने से डाउनलोड नहीं होगा, कोई ये कह रहा था कि यस करने से आपका कॉलेज नहीं मिलेगा, और इससे रिगार्डिंग मैं पहले भी आप लोगों को वीडियो बना के बता चुका हूं क्या है क्या नहीं। मैं आज जेसीबी के नोटिस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि बच्चों सबको आखिर इस तरह से परेशान क्यों किया जा रहा है। बिल्कुल आप सभी बिल्कुल जो पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं, ये साफ साफ पढ़कर समझ सकते हैं यहाँ पे कि इसका मतलब क्या है। डू यू विश टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग? क्या आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? दो ऑप्शन दिया गया है, एक्सेप्टेड एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, मतलब जी हाँ आपको जो सीट मिला उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई भी पढ़ा लिखा विद्यार्थी, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान अगर इस चीज को पढ़ेगा तो साफ साफ समझ जाएगा कि यहाँ लिखा हुआ है एक्सेप्टेड एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, यानी कि जो सीट आपको मिला वो आप एक्सेप्ट करके नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद लिखा है एक्सेप्टेड एंड, यहां देखिएगा नॉट लिखा हुआ है, नॉट एक्सेप्टेड एंड नॉट पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। दो ऑप्शन है, दोनों का अपना अपना माने हैं, दोनों का अपना अपना मतलब है। इसका मतलब है एक्सेप्टेड एंड नॉट पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, मतलब आपको जो सीट मिला उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और दूसरा में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। नॉट एग्रीड, अपग्रेडेशन, नो अपग्रेडेशन नीडेड, मतलब इसमें अपग्रेडेशन की कोई जरूरत नहीं है, इसमें अपग्रेडेशन एग्रीड, मतलब आपको अपग्रेडेशन का एग्री दिया गया, एग्रीड। यहां तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब जेसीबी को फोन करके ये पूछा जाता है कि बच्चे सब क्या करें, इससे पहले मैंने वीडियो बताया था कि जिनको एडमिशन लेना है वो नो करके, जिनको ब्रांच पसंद है, अगर सेकंड काउंसलिंग में नहीं जाना चाहता है तो नो करके आगे बढ़ सकते हैं। इसको पहले यहाँ नो का ऑप्शन था, यहाँ यस का ऑप्शन था, इसको चेंज करके ये वाला रख दिया है। ठीक है, यहाँ क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। जिनका नाम नहीं आया उनको तो कुछ करना ही नहीं है। और ये भी मैंने बताया था जिनका नाम आया है, ये मैंने जेसीबी से बात करके बताया था कि जिनका नाम आया है अगर वो एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं तो उनको कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब बात आ रही यहाँ पे कि वो बच्चे जो यस कर चुके थे पहले ही, वे बच्चे जो इस बार अपना सीट सिक्योर करना चाहते हैं और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्या बच्चों को सेकंड राउंड में काउंसलिंग करने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए जो इस बार एडमिशन करा रहे हैं? क्या इससे पहले कभी सेकंड राउंड के काउंसलिंग में जो बच्चे इस बार एडमिशन करा चुके हैं भाग लेने का मौका नहीं मिला है? क्या ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसा नहीं होता था? हर एक बार होता था। ऑफलाइन काउंसलिंग जब मैंने किया था, जितने सारे बच्चे जहां ऑफलाइन काउंसलिंग करते थे, ऑनलाइन काउंसलिंग में बहुत सारे एग्जाम में जो पहले राउंड में जो सीट मिलता है अगर वो चाहता है तो नेक्स्ट राउंड में जा सकता है। और इसका मतलब भी यही लिखा हुआ है, जब आप नोटिस ध्यान से पढ़िएगा, नोटिस में भी यही लिखा है कि आप 1000 रुपया पे करके दोनों में, यस में चाहे नो के, आप 1000 रुपये पे करके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर अभी ये क्यों बताया जा रहा है कि आप यस में क्लिक करके आपको सीट नहीं मिलेगा जब 1000 रुपया पे कर दीजिएगा? 1000 रुपया पे करने का अर्थ है आप अपना सीट बुक कर रहे हैं, आप एडमिशन कर रहे हैं। 1000 रुपया पे करने के बाद आप कॉलेज जाइए, एडमिशन ले लीजिए, आपका सीट जो है बुक हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट राउंड में नाम आने का चांसेस रहता है अगर आपको सुइटेबल सीट रैंक के अनुसार मिलता है तो। लेकिन इस बार मैं एक चीज सवाल पूछना चाहता हूं जेसीबी से कि आपको दो ऑप्शन देने का जरूरत ही क्या है? बच्चों को कंफ्यूजन करने का जरूरत ही क्या है? आप अगर उन बच्चों को नहीं भेजना चाहते सेकंड राउंड काउंसलिंग में, जो बच्चे एडमिशन करवा रहे हैं, तो फिर ये वाला ऑप्शन देने का मतलब क्या बनता है? कोई मतलब बनता है? कोई तुक है इसका? नहीं। और बहुत सारे यूट्यूबर और चैनल वाले, मैं उन लोगों को दोष नहीं देता हूं क्योंकि जेसीबी कुछ अपने नोटिस में साफ साफ कहता ही नहीं है, तो बच्चे लोग समझेंगे कहां से? बिल्कुल हम ही लोग सर सबसे पूछते हैं और बिल्कुल सर सबके पास भी अच्छा से ये नॉलेज पूरा नहीं होता है कि क्या होगा यहाँ पे। तो बहुत सारे यूट्यूबर और चैनल वाले भी बच्चे लोगों को गुमराह कर दिया है कि ये, बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट किए, सर मैंने यस कर दिया, अब मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मतलब बच्चे सारे इतने सारे परेशान है, बच्चे सारे, कि आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जो अब ये सरकारी कॉलेज का सवाल है, उनका करियर का सवाल है। आखिर मेहनत की है इतना दिन, फिर उसके बाद 3 साल का उन लोगों को पढ़ना है, तो एक अच्छा ब्रांच तो लोग डिजर्व करता है जिनका रैंक अच्छा आया है। वो लोग तो अपने मनपसंद ब्रांच लेना चाहेगा।
तो फर्स्ट राउंड में अगर उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, अपना सीट सिक्योर करना चाहता, क्या दिक्कत है इसमें? सेकंड राउंड काउंसलिंग होगा। पहले तो 3-3 राउंड तक काउंसलिंग होता था, अभी एक राउंड में ही बच्चों को एडमिशन लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, नेक्स्ट राउंड में नाम आएगा। इसका मतलब क्या जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उसको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलना चाहिए? पहले मिलता था ना, और जब नहीं मिलना चाहिए, ठीक है आप नहीं देना चाहते हैं, तो फिर ये ऑप्शन देने का जरूरत क्या था आपका? इस ऑप्शन का मतलब कोई भी पढ़ के बता देगा कि एक्सेप्टेड एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, मतलब आप सीट को एक्सेप्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए परमिट दे रहे हैं। इसी को हटा देते ना, सिर्फ यही बात देते कि नहीं नो करिए, एडमिशन लीजिए, नहीं करना तो कुछ मत करिए। तो फिर इस तरह से दो ऑप्शन देके बिल्कुल बच्चों को कंफ्यूज किया जा रहा है। बच्चे सारे परेशान हो रहे हैं, लेकिन इसका सुनने वाला कोई नहीं है। जेसीबी अपने नोटिस में कुछ और कहती है और साइट में कुछ और देती है, बोलती कुछ और है बिल्कुल। और आप लोगों को मैं बता दूं, जो बच्चे यस किए थे उनका भी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो रहा है, वो लोग भी एडमिशन कर सकते हैं। जो बच्चे यस किए थे, डरने की कोई बात नहीं, आप लोग का भी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो रहा है। और मैंने तो ये करके नहीं देखा, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोले कि सर यस करने पर ही मेरा डाउनलोड हुआ है, और जब डाउनलोड हुआ आपका अलॉटमेंट लेटर तो आप एडमिशन भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि जो बच्चे यस किए हैं उनका नाम सेकंड राउंड में देगा कि नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके अनुसार उनको देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सेप्टेड एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो इसका मतलब उनको साफ साफ देना पड़ेगा। अगर नहीं दे रहा है तो आप नोटिस को बिल्कुल गलत ठहरा रहे हैं। अब जेसीबी पर डिपेंड करता है कि वो लोग क्या करता है। बिल्कुल जो नोटिस निकाला उसको दरकिनार कर देता है, अपना मनमानी करता है। अगर आपको मनमानी ही करना है तो अच्छा से कीजिए, बिल्कुल कोई ऑप्शन मत दीजिए, एक ऑप्शन दीजिए, डाउनलोड कीजिए और एडमिशन लीजिए। क्यों बच्चे को क्यों कंफ्यूजन किया जा रहा है? इस तरह से क्यों कंफ्यूज किया जा रहा है? क्यों लोगों को भटकाया जा रहा है? एक तो आप जेसीबी जो कॉल कीजिएगा तो आपका फोन नहीं लगेगा, फोन का बैटरी खत्म हो जाएगा, तब जाकर फोन लगता है। बहुत सारे मैंने सुनने में आया कि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर मुझसे एक बार में 30,000 रुपये डिमांड किया जा रहा है, 16,000 रुपये डिमांड किया जा रहा है एडमिशन के लिए। मतलब क्या, एक गवर्नमेंट कॉलेज में आपका फी है आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2800 समथिंग रुपया फी है फर्स्ट ईयर का एडमिशन कराने का। 1,000 रुपया लेने के बाद, यानी कि 1,000 रुपया आप यहाँ जो पे कर रहे हैं उसके बाद आपको 1,805 रुपया इस सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए देना पड़ेगा। तो फिर आपसे बहुत सारे, मुझे नहीं पता ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत, लेकिन बोल रहा है कि मुझसे 16,000 रुपये डिमांड किया जा रहा है। कई सारे पीपीपी मोड का जो फ्री सीट्स है उस पर 30,000 के करीब डिमांड किया जा रहा है। मतलब किस लिए? और इस पर सुनने वाला ना कोई है ना कोई कहने वाला है। तो बिल्कुल बच्चों के साथ मनमानी हो रहा है। तो ये जेसीबी को समझना चाहिए कि ऐसा ना हो, या फिर जो बोर्ड है कॉलेज का, एसबीटी और जेयूटी जो भी बोर्ड है, उनको ये समझना चाहिए और उन कॉलेज के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो एक बार में 3 साल का फी ले रहे हैं। क्यों? ये तो नियम नहीं है, हर एक साल में आप एडमिशन लीजिए, हर एक साल का फी होता है। अगर आई थिंक, मुझे ये पता नहीं पक्की खबर है कि नहीं है, लेकिन मुझे बच्चों से सुनने को मिला है कि बहुत सारे बच्चे ऐसा कह रहे थे। और अगर ऐसा कर रहे हैं कॉलेज तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर आपको कॉलेज वालों को ये डर है कि नहीं मेरा 3 साल बच्चा पढ़ेगा नहीं क्योंकि कॉलेज का कंडीशन खराब है, तो आप बच्चों पर जबरदस्ती करके 3 साल रहने का दबाव डाल रहे हैं। अब आप कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारिए ना, कॉलेज में प्लेसमेंट बढ़ाइए, कॉलेज में अच्छा पढ़ाइए, बच्चे क्यों छोड़ेगा कॉलेज आपका? तो बिल्कुल ये गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। और जेसीबी जो किया है यहाँ पे बिल्कुल बच्चे को भटकाने वाला काम किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और 10th क्लास का बच्चा डिप्लोमा एडमिशन है, उनके पास इतना दिमाग नहीं होता है, क्या करे? तो बहुत सारे परेशान बच्चे हैं और जेसीबी को ये समझना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आगे से जो भी एग्जाम होगा जेसीबी का, इस तरह से परेशान नहीं किया जाएगा बच्चों को। और मुझे नहीं पता कि यस करने के बाद, यहाँ तो साफ साफ लिखा है कि पार्टिसिपेट हो रहा है नेक्स्ट राउंड में, तो जो यस कर रहे हैं उन लोगों का डाउनलोड हो रहा है। बहुत सारे बच्चे कहें उन लोगों का भी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो रहा है। तो अलॉटमेंट लेटर जब डाउनलोड हो रहा है तब जाकर एडमिशन करवाइए, अपना सीट बुक कर सकते हैं। और नेक्स्ट राउंड में आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा ये जेसीबी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जेसीबी कह रहा है कि शायद उन लोग पर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके अनुसार अगर काम करता है नोटिस के अनुसार, तो जो यस किए हैं सबका नाम आना चाहिए, जो एडमिशन करवा रहे हैं चाहे नहीं करवा रहे हैं। तो बिल्कुल इस स्थिति को सुधरना चाहिए। और जेसीबी से मैं यही आशा करता हूं कि आगे से ऐसा कोई काम ना करे, ऐसा कोई ना दे कि बच्चों को कंफ्यूजन हो। एक तो कोई साफ सुथरा कोई नॉलेज बच्चों को नहीं मिलता है साफ साफ कि बच्चों को करना क्या है, ऊपर से ये कंफ्यूजन वाला ऑप्शन मिलता है। अगर मनमानी ही करना है तो फिर एक ऑप्शन दीजिए, उसमें बच्चे को कह दीजिए हाँ एडमिशन लेना है तो लो, वरना मत लो, नेक्स्ट राउंड का इंतजार करो। दो ऑप्शन देके बच्चों को बिल्कुल कंफ्यूज किया गया ये। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बहुत खराब लग रहा था ये नियम देखकर, इसलिए मैं वीडियो बनाया। और किसी को अगर बुरा लगा तो मैं उससे माफी चाहता हूं।
और बिल्कुल ये आप लोग चिंता मत कीजिए, जो यस करके ऑप्शन डाउनलोड कर लिए हैं आप लोग जाके एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में। और जो नो किए हैं, नो के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोग एडमिशन ले लिए, आपको नेक्स्ट राउंड में जाना नहीं है। और जिनको कुछ नहीं करना है जिनका नाम नहीं आया उन लोग तो कुछ करना नहीं है, और जिनका नाम आया भी है उन लोग को कॉलेज पसंद नहीं है तो आप लोग कुछ मत करिए, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग ये जो इसमें कन्फ्यूजन है, तो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया उससे आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो ही गया होगा लगभग, लेकिन फिर भी जैसे भी अलग अलग हर बार नियम, इससे पहले यस और नो का था, तो जब नहीं करना है तो यस और नो का ऑप्शन ही क्यों देते हैं आप। तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं जेसीबी से थोड़ा गलती हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक्सेप्टेड नॉट एक्सेप्टेड एंड पार्टिसिपेट का मतलब होता है कि आप सिर्फ एक्सेप्टेड नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं, तो 2 ऑप्शन नहीं देना चाहिए था। अगर आपको करना ही है सेकंड राउंड में बच्चों को नहीं भेजना है तो एक ही ऑप्शन देते, बच्चे वहां से डाउनलोड करके एडमिशन लेते, एक ही ऑप्शन देते कि नो का, कि हाँ हम नहीं जा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन देने का जरूरत क्या था, नहीं था ना। अभी दे रहे हैं मतलब क्या कि हाँ एक्सेप्ट करके आप नेक्स्ट राउंड में उसको पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहे हैं। अगर नहीं मौका देना था जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं तो फिर नो का ही एक ऑप्शन रखते हैं, बस ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, बच्चे लोग को भी कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन बच्चे लोग को परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, बच्चे लोग समझ नहीं पा रहे किससे क्या कहें, अपना वो लोग कह नहीं पा रहा है। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द आप लोग से मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।